Assalamualaikum, my beautiful English learners. How have you been? So, students, do you also get confused between PM and AM? Like, you don't know how to use PM and AM, where to use, how to write them correctly? Well, then this video is for you because in this video, I'll break it down in a simple and fun way. I'll tell you what is AM, what is PM, how to use them when talking about time, and how to write them correctly. So, first of all, let me tell you that what does AM? So, AM basically it stands for anti मेरिडियम. ठीक है, इसका मतलब है दोपहर से पहले. एंटी मेरिडियम यानी दोपहर से पहले. एंटी मीन्स पहले, मेरिडियम दोपहर से. So, it stands for antimeridiem. That is a Latin phrase which means before midday. यानी मिड डे यानी दोपहर से पहले. आप ऐसे भी कह सकते हैं बिफोर नून. ठीक है. अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रात के 12 बजे के साथ क्या लिखना है और दिन के 12 बजे के साथ क्या लिखना है. सो याद रखिएगा, द टाइम फ्रॉम मिड नाइट यानी आधी रात का जो टाइम होता है ना, वो होता है 12 AM. ठीक है. उससे अगले दिन 11:59 तक का जो ड्यूरेशन है, इसमें हम जब भी टाइम बताएंगे उसके साथ हम AM लिखेंगे, क्योंकि वो दोपहर से पहले पहले तक का टाइम कंसीडर होता है. यानी मिड नाइट से, आधी रात से लेकर अगले दिन दोपहर 12 बजे से पहले तक जब भी हम टाइम बताएंगे हम उसके साथ AM लिखेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, नाइट टू मॉर्निंग. ठीक है. यानी रात से सुबह, और सुबह कितने बजे तक है? 11:59 तक कंसीडर हो रही है. राइट. सो इस ड्यूरेशन में हम जब भी टाइम बताएंगे वी विल यूज AM विद दैट टाइम. So, whenever the time is before 12 noon, we write AM. For example, रात 1 बजे 1 AM, सुबह 7 बजे 7 AM, सुबह 11 बजे 11 AM. Right? Now, let's understand what PM means. PM stands for post meridium. Right? Which means after midday. Post मतलब बाद में, मेरिडियम मतलब दोपहर के, यानी दोपहर के बाद, आफ्टर मिड डे या आफ्टर नून. सो दिस कवर्स द टाइम फ्रॉम 12 PM टू 11:59 PM. यानी दोपहर 12 बजे से लेके रात 11:59 तक का जो ड्यूरेशन है, इसमें हम जब भी टाइम बताएंगे उसके साथ हम PM लिखेंगे. सो इन सिंपल वर्ड्स, आफ्टरनून टू नाइट यानी दोपहर से रात तक के दरमियान का टाइम, उसके साथ हम PM यूज करेंगे. Now let's see some examples. 1 PM दोपहर 1 बजे. Right. 6 PM शाम 6 बजे. 11 PM रात 11 बजे. Right. अच्छा, so many people mix these two terms. ठीक है. उन्हें समझ नहीं आता कि रात को जो 12 बजते हैं उसके साथ हमने AM लिखना है और दोपहर AM लिखना है या PM. इसी तरह दोपहर के 12 बजे के साथ हमने क्या लिखना है. सो याद रखिएगा, रात के 12 बजे के साथ हम AM लिखेंगे, क्योंकि दोपहर गुजर गई ना. PM हम तब लिखते हैं दोपहर से रात के दरमियान. जब रात गुजर गई 12 बजे के बाद, तो फिर अब हम AM स्टार्ट करेंगे. सो रात के 12 बजे के साथ हम AM लिखेंगे, यानी एक हिसाब का दोपहर से पहले पहले का ये टाइम है. इसी तरह दोपहर के 12 बजे हम 12 PM लिखेंगे, क्योंकि अब सुबह गुजर गई तो दोपहर स्टार्ट हो गई. सो 12 PM. सो डोंट मिक्स दीज टू टर्म्स एंड रिमेंबर कि 12 AM ये स्टार्ट ऑफ द डे है. ठीक है. तो इसके साथ हमने 12 के साथ AM लिखना है, और मिडल ऑफ द डे यानी दोपहर में जब 12 बजते हैं तो उसके साथ हम PM लिखेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. ये छोटा सा लेक्चर था, बट ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी. सो स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द यूज़ ऑफ AM एंड PM. सो दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन की है. AM, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि AM एनी टाइम बिफोर मिड डे, यानी दोपहर से पहले पहले का टाइम जो है वो AM में आएगा. यानी अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखिएगा कि हम चूंकि 12 आवर का फॉर्मेट यूज़ करते हैं ना, 12 आवर टाइम का फॉर्मेट यूज़ करते हैं. सो इसमें 12 आवर टाइम में बेसिकली दिन में 2 बार टाइम रिपीट होता है, यानी 12-12 घंटे 2 बार रिपीट होते हैं. सो दोपहर से पहले का जो टाइम है हम उसके साथ AM, और जो दोपहर से बाद का टाइम है उसके साथ हम PM लिखेंगे. नाउ हाउ टू राइट दैम.
सो स्टूडेंट्स ये दो तरीके हैं, आप पीएम को ये विदाउट ये फुल स्टॉप्स या विदाउट ये डॉट्स भी लिख सकते हैं और डॉट्स के साथ भी लिख सकते हैं, और कोशिश करें इनको कैपिटल इसी तरह लिखें। सो ये two methods हैं, there are two ways to write AM and PM. Hope it's clear to all of you. So students, when you will practice it, you will become more confident because practice makes a man perfect. So don't forget to practice this lecture. And yes, if you found this lesson helpful, don't forget to share it with your friends. Don't forget to like the video and subscribe to our channel for more helpful videos. Thank you so much.